रांची के हरमू मुक्ति धाम में एक अनोखा भंडारा आयोजित किया गया। मान्यताओं के अनुसार सूर्यास्त के बाद शमशान में प्रवेश करने से परहेज किया जाता है, लेकिन इस मुक्ति धाम में हर साल 19 दिसंबर को शाम 5 बजे के बाद भंडारा आयोजित किया जाता है। इस दौरान भंडारे के लिए कई तरह के पकवान मुक्तिधाम परिसर में पकाए जाते हैं। वहीं पर श्रद्धालुओं के बीच खीर, पूरी, सब्जी, लड्डू, फल आदि के रूप में महाप्रसाद परोसा जाता है। यहाँ के जो महंत थे श्री शंकर गिरी नागा बाबा, आज उन्हीं का पुण्यतिथि है, तो आज भंडारा है उनका। तो ये हर साल ही होता है, हर साल 19 दिसंबर को काफ़ी लोग आते हैं, साधु महात्मा आते हैं, प्रसाद खाते हैं और उसका प्रसाद खा के यहाँ भंडारा होता है। 5 बजे भोग लगता है और भोग लगने के बाद प्रसादी वितरण होता है, सारा लोग प्रसाद खा के। जी भंडारा देखिए, बहुत भाग्य से यहाँ जो भी आते हैं प्रसाद खाने, वो बोल के जाते हैं कि बहुत मेरा भाग्य है कि यहाँ का जो महंत है शंकर बाबा, उन्हीं का पुण्यतिथि का प्रसाद जो बढ़ता है, तो काफ़ी लोग बहुत सौभाग्य मानते हैं कि हमको यहाँ का प्रसाद ग्रहण करने का मौका मिला। रांची के हरमू मुक्ति धाम का ये भंडारा सामाजिक समरसता का प्रतीक है। जात पात, ऊंच नीच भुलाकर लोग इस भंडारे में शामिल होते हैं और देर रात तक रांची के शमशान में रौनक रहती है। आते हैं, ये स्वर्ग द्वार मुक्ति धाम है। जन्म कहीं भी लेगा लेकिन लास्ट में आना यही होगा। तो इस घर को ऐसा घर सजाना है और सजाए हैं जो ताकि इनकी मर्यादा और धर्म की मर्यादा रक्षा हो। सामान्य रूप से सामान्य में महासमान रूप से स्वर्ग द्वार इनका नाम चुना गया है, क्योंकि ये मुक्ति के धाम है। ये अमीर गरीब छोटा निर्यासित सभी को ये धाम मुक्ति, राम नाम सत्य है, ये सही है। लेकिन पीछे शंकर जी आते हैं, लेकिन शंकर जी यहीं रह जाते हैं, क्योंकि जाने काल में कोई नहीं राम नाम का ले सकता है। इसलिए शंकर जी यहाँ रहते हैं। ये श्मशान भूतेश्वरी हुए जो महाकालेश्वर का चिता भस्म चढ़ता है। और इस स्थान पर नागागिरी बाबा जो थे वो इतना प्रिय और इतना मानवता आदमी थे, जो जिंदे में हमसे वचन करा लिए थे, हम मरेंगे तो तुम मेरा समाधि देगा, तुम मेरा भंडारा कराएगा। ये हम कह दिए, हम जब तक जिंदा रहेंगे, कहीं भी रहेंगे, तो हम आके आपका भंडारा करेंगे। इसीलिए शुरू से लेकर के मृत्यु काल में वो माला उतार करके, और ये छोटी मेरा महंत है, इसको महंत मैंने बनाया, जो सारा माला इसको दिया, ये महंत है, और इसको मैंने सारा माला बाबा मेरे को खुद हाथ को दिए हैं और इसका हाथ पकड़ाए हैं। हमने इसको माला सौंप दिया। हम क्या आँख से आंसू गिर रहा था, उसी 5 मिनट के अंदर उनका मृत्यु हुआ। ये विश्वास देख करके मैं उनका जब तक जिंदा रहूँगा उनका हम करते रहेंगे, भंडारा करते रहेंगे। और इसको जो दिन में कोई नहीं आता था, वो अभी रात दिन सोया हुआ रहता है। इसको मैं भक्ति से पूजा पाठ करके समाज का सहयोग लेकर के मैंने इसको उद्धार किया। इसीलिए इनका हम भंडारा 19 दिसंबर को प्रत्येक साल की भांति की तरह इस साल भी सब साल करते रहते हैं। यही है जो ताकि लोग को मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। भंडारा का प्रसाद खाएगा तो संत के दरबार का होगा, उसका पाप करह क्लेश दुख कटेगा। माँ कामाख्या की कृपा होगा। माई भवानी है, यहाँ भैरव बाबा हैं, शिव जी हैं, हनुमान जी हैं, उनका गादी है। वो गादी मेरी बेटी माँ चला रही है और शांतिपूर्वक विकास भी हुआ है। सारा चीज़, एक तालाब का भी विकास हुआ है, रंग पेंट भी होता है, पूजा अर्चना रोज होता है, रोज मंदिर धोता है, प्रसाद भोग लगता है। मुक्ति धाम नाम है। यही हम कहते हैं कि इससे भगवान कल्याण करे, सबको भक्ति शक्ति दे और वह ये ज्ञान हो, चूँकि एक दिन आना है। ये घर है, इस घर को सजाना जरूरी है, इसीलिए इसका मुक्ति का धाम कहा गया है। और नागागिरी बाबा अपना जीवन इसी में संवार दिए, उनका गुरु भवानंद बाबा वैसा ही जीवन संवार दिए, तो हम लोग भी उस पंथ पर आकर के उनके समाज में हैं। तो हम समाज को यही कहना चाहते हैं, मुक्ति धाम को अपना स्वर्ग द्वार को स्वर्ग द्वार बना के रखें। और अपना जो भी, उसमें कोई दान नहीं है, कोई सहयोग नहीं है, कोई समीक्षण नहीं है। जिसको जो अपना इच्छा हो अपना करवा सकते हैं, कर सकते हैं। ये पुण्य के तिथि स्थान है, यहाँ आने से ही शुद्धिकरण और मुक्ति मिल जाता है। इसीलिए इसको जागृत करना चाहते हैं, जो ताकि ये आश्रम के नियम और गुरुकुल का नियम है, तो मोक्ष और मुक्ति ये दोनों का ये दरबार है, इसीलिए इनकी महानता ज़्यादा है। आने वाले समय में स्वर्ग और किस तरह से
भव्य करना चाहते हैं, दिमाग में क्या है, क्या होना चाहिए? जी, हम यही इसको चाहते हैं, ये स्वर्ग द्वार ऐसा खिले, साफ सुथरा सुंदर फूल प्राण। अब देखिए यहाँ पानी का समस्या है, यहाँ बाथरूम लेटरिन का समस्या है। तो अभी कलकत्ता का मेरा भक्त आया था, 3 आदमी। अभी देखिए रोहतास आरा जिला से लेडीज आई है। जो भक्त को विश्वास है वो आएगा ही, उसको कोई नहीं रुकेगा। जैसे काली मसान पूजा करते हैं, उसमें जितने भी लगते हैं सबका कामना पूर्ण होने वाले ही पहुँचते हैं। अब जिनका नहीं होने वाला होता है वो भी आते हैं, तो उनको भी माई सुनी है यही जगह पर। आप पता लगा लें जो मसानी बाबा किसको कितना तक मैं, जिसको 10 साल से बाल बच्चा नहीं हुआ उसको भी माई दिया है। हमने कर्म बताया है कि ये कर्म करो, इससे तुमको फल मिलेगा। ऐसा रांची में मेरा 10 उदाहरण है। धनवान गरीब क्रिश्चियन कर्म जो किया है, तो यहाँ मुक्ति धाम का ये काली, ये भैरव बाबा अभी साक्षी हैं कलयुग में। यह कोई आजमा करके देखे। लेकिन जितना उनका नियम है, बर का बड़ा चाहिए तो उड़ीद का बड़ा चाहिए, उनका उकान चाहिए तो उनका वो समझा, तिल का तेल का दिया चाहिए तो तेल का वो पूजेगा तो उनका मनोरथ पूरा होगा। क्योंकि वो मुक्ति धाम है, स्वर्ग द्वार है। जो मानेंगे उनके लिए उत्कारित होगा। मैं समाज को यही कहता हूँ कि इस पर अपना ध्यान दें, शांति प्रेम का करें, ये कोई उल्लंघन ना करें, ये चीज़ हम चाह रहे हैं। और इससे उनको अपने संस्कार जन्म को, बाल बच्चे को शिक्षा मिलने से और मुक्ति धाम की अवस्था में बढ़ेगा, क्योंकि स्वर्ग द्वार है। हाँ, इसी में हम यही शक्ति और पूजा पाठ करके, हवन करके पूरा शक्ति से इसको सुरक्षित शांतमय स्वर्ग में बना दिया। और मैंने ये संदेश दिया, नहीं स्वर्ग द्वार है, तुम आके देखो, भूत प्रेत जिन कुछ नहीं है यहाँ। भगवान की दरबार है, माँ है, श्मशान है, तो श्मशान मुक्ति के द्वार है। इसीलिए हमने एक ऐसा यहाँ पूजा पाठ और शक्ति दिखाया निस्वार्थ सेवा में, जो ताकि सबको भला हुआ है और कल्याण हुआ है। इसीलिए यहाँ पर ये समीक्षण है। हम यही संदेश देना चाहते हैं, जो माँ के दरबार में जरूर नियम पालन करें, प्रतिष्ठित करें, श्मशान को स्वर्ग द्वार समझें और अपना घर से भी पवित्र समझें, आस्था रखें और इनका व्यवस्था भी सुचारू रूप से हो, जो यही मैं चाह रहा हूँ। 80% आदमी इसमें खाली ढोंगी और 420 वाले हैं। ठग विद्या में बड़का लंबा चौड़ा, हम कहते हैं एक गरीब आदमी है, उसके पास में पुखराज पहनने का बृहस्पति का नहीं है, क्या वो एक हल्दी के टुकड़ा देके पीतल के खोल में रख के बन लेगा, उसका ग्रह दूर होगा? आजमाइश करके देखें, वो तो कर्म करके तो देखें। लेकिन यहाँ भयावह में चलता है, लंबा चौड़ा भविष्यवाणी में जाते हैं, इतना खर्च है, बलि खोजते हैं। बताइए ये बलि का, इसमें इस तंत्र में क्रिया में है ना, आप बलि दीजिए, खीरा का दीजिए, बलि देना है केला को दीजिए, बलि देना है नारियल को दीजिए, बलि देना है बोल अनार को दीजिए, ये पत्रंग का बलि दीजिए। और ये काली दारू ढारिए, अपने पीजिए, दूसरे को, ये सब नियत नहीं है। मसान ये नहीं कहता है, मसान कहता है स्वयं जो उस घर का मालिक हो वो है मसान, एक वही है ईश्वर, जो कि उनकी सराह से। और अभी कितना शांत में आ रहा है। जो आदमी दिन में 10 बजे 12 बजे नहीं आता था, अभी बाहर दिन रात 10 साल से आदमी सो रहा है। क्यों? इस शांति का प्रकोप हुआ है, उसको विश्वास जगा है, निस्वार्थ सेवा हुआ। आता है, हम नहीं रहते हैं, भस्म ले जाएगा, इसके यहाँ जाएगा, माई का भस्म दीजिए, और लगाते देरी क्यों ठीक हो जाता है? क्योंकि दिन रात सुबह शाम नित्य धुआई पूजा पाठ कर्म होता है, जागृत हो गया। अब देखिए नर्क था बना हुआ, या अभी भी देखिए जैसा यहाँ कुछ है, प्रशासन की भी कमजोरी, जो थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं और सबसे नशा की जोगियत में ज़्यादा कर देते हैं। जिनका व्यवस्था ना शौचालय का, ना पानी का, ना नल का, ये सब अभी 10 दिन से नल खराब है, पानी नहीं मिल रहा है। कितने कार्य करने वाले को देखिए, कर्म करके जाते हैं, अब वो पानी के लिए कल पर जाइए, क्या हमारे वहाँ मंदिर पर जाएंगे, क्या बाल्टी लाएंगे उठा के, कितने आदमी नहाएंगे? ये व्यवस्था को में ध्यान में रखना होगा। यही मेरा आग्रह है कि इसको स्वर्ग द्वार को स्वर्ग द्वार बना के रखें, यही समझ।